नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंत जी कहें। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अरे भाई, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। दरअसल देखिए, बात हो रही है आजकल झूठ की और कौए की बहुत ज्यादा। अभी आपने देखा अयोध्या में, यहां तक ये इल्जाम लगाया गया एक महिला ने, जिसने काकभूषुंडी की एक चांदी की का बना के दिया गया था, उसकी रसीद उसको नहीं दी गई और वो जो है कि उसका अता पता उसको नहीं मिला। हालांकि अभी जो है ये खबर आई है और ये दिखाया भी गया कि वो जो चंपत राय जी का जो उनका अपना निजी जो पूजा कक्ष है, वहाँ वो जो है काकभूषुंडी की जो मूर्ति है, वो चांदी की जो वो रखी हुई है। बहरहाल चलिए, अगर सच है ये खबर तो मिल गई, अच्छा हुआ। क्योंकि काकभूषुंडी जो है कि वो सिर्फ कौवा ही नहीं है, वो एक एक रामचरितमानस का बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, एक राम भक्त है और पूरी राम कथा को लगातार वो जो है उसका वर्णन करता रहा है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि झूठ बोलने की भी साथ में बात कर रहे थे। हो ये रहा है कि लगातार जो है झूठे आंकड़े और झूठे जो है कि बातें जो है कि इस देश की जनता को परोसी जा रही हैं। और मैं बात कर रहा हूँ जो अभी जिस तरह से जो है ये कंट्रोवर्सी चल रही है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनको लेके उन्होंने जो पार्लियामेंट में जो है 28 जुलाई 2025 को, जब ये आपका क्या नाम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हो रही थी, उस समय जब जो है कि विपक्षी दलों ने जो पूरी कैजुअलिटीज क्या हुई कोई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, खासकर जिस तरह से राफेल और उसको लेके कितने जो है हमारे जो जहाज हैं वो गिरे हैं, इस तरह की तमाम अटकलें चल रही थी, उसमें सवाल पूछे गए थे। उसी संदर्भ में जो है ये कहा था लोकसभा में माननीय जो है राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही थी कि कोई भी इस तरह की क्षति नहीं हुई है, हमारे सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई है, ये उन्होंने साफ साफ कहा था। 28 जुलाई 2025 की बात है और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी भारतीय सैनिक को नुकसान नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल जो है सोल्जर हैज़ बीन हार्म। 16 घंटे चली इस बहस के दौरान राजनाथ सिंह जी ने कहा, अगर आप सवाल पूछना ही चाहते हैं तो यह पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे कोई बहादुर जवान मारे गए? तो जवाब है नहीं, हमारे किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने जोर से कहा, नहीं, हमारे किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ताली पिटी। जो पीछे बैठे थे ट्रेजरी बेंच के तमाम सांसद, उनमें मंत्री भी शामिल थे, खूब तालियां बजा रहे थे, हंस भी रहे थे। लेकिन अब देखिए एक साल बाद क्या होता है। अभी सरकार, भारत सरकार की तरफ से ये स्वीकार किया गया कि इस ऑपरेशन में हमारे 6 सैनिक शहीद हुए। और ये बात तब सामने आई जब भारत सरकार ने शहीद हुए इन सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की ऑफिशियल वेबसाइट में रोल ऑफ ऑनर के तहत दर्ज किया और साथ ही नई दिल्ली स्थित मेमोरियल में बाकायदा इनके नामों को स्मारक की दीवार 3D में उस जगह उकेरा गया जिसे देश की सेवा में अपनी जान देने वाले सैनिकों को समर्पित किया गया है, जिस दीवार। तो अब ये बात सामने आई है, सरकार ने स्वीकारा कि हमारे 6 जो है सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। इन 6 सैनिकों में 5 आर्मी के जवान हैं, जबकि एक इंडियन एयरफोर्स का सैनिक है। बताया जाता है कि इनमें से एक जवान अग्निवीर भी था। अब देखिए, ये बड़ी ही चर्चा चल रही है कि आखिर झूठ क्यों कहा गया, झूठ क्यों कहा गया संसद में इस बात को रक्षा मंत्री के द्वारा, और जो है कि
विपक्ष खासकर कांग्रेस जो है हमलावर है, और जो है कि रक्षा मंत्री पे और सरकार पे हमला करते हुए कह रही है, खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पे हमला करते हुए कह रही है कि अगर उनको जो है ये बात कही जा रही है कि या तो रक्षा मंत्री को अपने ही मंत्रालय से जुड़े तथ्यों की जानकारी नहीं थी, और यह बात उनकी क्षमता पर गंभीर सवाल खड़ी करती है, या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करने का फैसला किया। यानी कि अगर जानते थे उसके बाद भी उन्होंने इस तरह से गुमराह किया तो ये काफ़ी गंभीर मसला है। और आखिर ये सवाल उठता है कि क्यों गुमराह किया गया, देश को क्यों गुमराह किया गया, क्यों नहीं सच्चाई बताई गई, क्यों सरकार डर रही थी सच्चाई सामने ना आ जाए। सरकार को जो लगातार कह रही थी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कह रही थी कि जो है कि हमने खुद ही जो है कि सीज फायर कराया है, जब तक ये खबर चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे थे कि अमेरिका के जो है कि मध्यस्थता के बाद ही जो है जो सीज फायर हुआ है पाकिस्तान और भारत के बीच। लेकिन भारत लगातार इन खबरों को जो है डिनाई करता रहा और कहता रहा कि नहीं, भारत के ही इनिशिएटिव पे ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो है जो 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 लगातार ये सवाल जो उठाए जा रहे थे कि आखिर भारत के कितने जो है कि जेट्स कह लीजिए, विमान कह लीजिए, राफेल सहित कितने वो जो है उसके नुकसान हुआ है, और क्या कोई हमारे जो है सैनिक शहीद हुए, क्या कोई हताहत हुए क्या। सरकार लगातार मना करती रही। हालांकि देखिए ये एयरफोर्स की तरफ से भी इस तरह के कुछ जो है कि संकेत दिए गए कि हाँ शुरुआत में नुकसान हमारा हुआ है उसमें, और ये सीडीएस जनरल जो चौहान है उन्होंने भी इस बात को कहा कि पहले दिन दो दिन मुश्किल रहा, टेक्निकली प्रॉब्लम्स रही, लेकिन उसके बाद हमने लगातार हमले किए और उनको नेस्तनाबूद कर दिया दुश्मन को। लेकिन ये सरकार की तरफ से लगातार चीज़ों को सफाई नहीं देती गई, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। और ये जो है अब जो बात सामने आई है कि निश्चित रूप से 6 हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार छिपा क्यों रही थी, और अगर इतनी बड़ी बात थी, अभी सरकार के रक्षा मंत्रालय के जब ये बहस चल रही है, ये आक्षेप लग रहे हैं और सरकार की काफ़ी जो है किरकिरी हो रही है, और क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। आप संसद में, मतलब आप बाहर ये बात कहते हैं तो भी चलिए वो भी गलत है कि आप गलत बयानबाजी करें, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत जो है कि उसके लिए उतना सीरियस मतलब आप पे नहीं दोषारोपण होता है। लेकिन संसद एक सम्मानजनक जो संस्था है, संसद जो एक कानून बनाने की हाईएस्ट बॉडी है, वहाँ पे आप जो है अगर वहाँ पे आप चीज़ों को सही न बताएं, आंकड़े सही न दें, आंकड़े को छिपाने का काम करें, तो ये एक बहुत गंभीर सवाल होता है। न केवल जो है कि ये उस सेना के प्रति भी एक तरीके से जो है अपमान की बात होती है कि जो शहीद हुए उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला, उनको शहीदी का जो एक सम्मान होता है, जो क्रिमेशन उनका होना चाहिए था, स्टेट ऑनर जो है वो उनको नहीं मिला। और इस तरह से तो कहा गया कि दबाव में किसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि उनको उनका क्रिमेशन करा दिया गया ताकि ये बात सामने नहीं आए। अब क्या है कि रक्षा मंत्रालय जब ये किरकिरी हुई है तो रक्षा मंत्रालय जो है वो ये सफाई दे रहा है कि जो विपक्ष है वो जो है कि वो गलत बयानबाजी कर रहा है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बात कर रहा है। और क्या नाम की रक्षा मंत्री जी ने एक पूरे संदर्भ में ये बात की, जो खासकर जो ये चर्चा चल रही थी कि हमारे कितना हवाई नुकसान हुआ, हमारे कितने क्या पायलट को कोई नुकसान हुआ, क्या हमारे जो है कि राफेल को नुकसान हुआ, हमारे जो है और भी जो विमान है उनको नुकसान हुआ, उस संदर्भ में वो बात कह रहे थे। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो क्या राजनाथ सिंह जी को ये पता नहीं कि पायलट और जो सैनिक होते हैं उनमें फ़र्क होता है। जो एयर के पायलट होते हैं, जो एयरक्राफ्ट चलाते हैं, वो जो है कि वो पायलट और जो आर्मी के पायलट होते हैं उनमें फ़र्क होता है।
एयरफोर्स के पायलट जो होते हैं वो जो है कि वो बड़े बड़े विमानों को चलाते हैं, जो मारक विमानों को चलाते हैं, जो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं और जो शत्रु के वहाँ हमला करते हैं, वो उनको उनको चलाते हैं। और उनको जो है कि वायु सैनिक कहा जाता है। और जो आर्मी के पायलट होते हैं आम, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रूप्स को इधर उधर से ले जाने का काम होता है, रसद पहुंचाने का काम होता है, और वो हेलीकॉप्टर ज़्यादा से ज़्यादा वो हेलीकॉप्टर से ही उड़ानें भरते हैं। तो ये मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री महोदय को पता होगा, जो उन्होंने कहा। अगर अगर ये बात रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि वो जो जो बात अगर उस संदर्भ में बात हो रही थी कि कितने हमारे एयर पायलट्स कितने शहीद हुए या नहीं हुए, या कितने एरोप्लेन जो है, या कितने हमारे जो है कि जेट्स जो है वो क्षतिग्रस्त हुए, तो उस संदर्भ में वो उन्होंने सैनिकों का जो है ये साफ साफ उन्होंने अपने स्टेटमेंट कहा है कि हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब ये बात साफ हो गई है कि जिन 6 शहीदों के नाम आए हैं, जिनके नाम जो है उस वेबसाइट में सरकार ने दिए हैं, और जो उनको जो है कि वहाँ पे उनके नाम जो है इनग्रेन किए गए हैं वहाँ, तो ये साफ दिखता है कि ये लोग जो है आर्मी के ही जवान थे, आर्मी के ही सैनिक थे, और जो शहीद हुए हैं इनमें एक जो है एक जवान जो था वो जो है एयरफोर्स का था, वो जवान जो है एयरफोर्स का था। और बाकी जो है बाकी 5 जो थे वो जो है वो सेना के ही थे, वो सेना के ही थे। और ये जो सुरेंद्र कुमार जो थे, वो सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वो वायुसेना की 39 विंग से थे। तो ये साफ हो जाता है कि ये जो सैनिक थे वो शहीद हमारे हुए। और जो ये बात सैनिकों के संदर्भ में ही जो बात है, राजनाथ जी ने जो है, हमारे रक्षा मंत्री ने ये लोकसभा में ये बात कही थी उस बात को। तो इसलिए जो है कि इसमें ये कोई बात नहीं होता है कि साहब गलत बयानबाजी कर रहा है विपक्ष, या संदर्भ रहित बातें कर रहा है। ये तो इन बातों से साफ हो जाता है कि निश्चित रूप से और आखिर अगर हुए थे तो सरकार ने जब ये बात कही, रक्षा मंत्री, तो ये बात क्यों नहीं बताई कि नहीं, हमारे कोई पायलट नहीं उसमें क्षतिग्रस्त हुए, या उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे विमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे जेट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, और हमारे जो है सैनिकों 6 सैनिक जो है वो शहीद हुए। आखिर ये स्वीकार करने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही थी? क्या सरकार अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहती थी? तो क्या असफलता स्वीकार नहीं करने के लिए देश से झूठ बोला जाएगा? ये गंभीर सवाल है, और ये देश वालों को सोचना चाहिए, देशवासियों को सोचना ही नहीं कि सरकार जब इस तरह से गलत बयानबाजी करे तो मतलब आप सोचिए कितना गंभीर मामला है। और खासकर जो है कि इसमें सेना का जुड़ा हुआ मामला है, देश भक्ति का मामला जुड़ा हुआ है, देश का मामला जुड़ा हुआ है, और देश को सही जानकारी बताने का मामला जुड़ा हुआ है। और अगर देखा जाए तो देखिए, सरकार की कुछ तो आदत है, हालांकि ये सेना से जुड़े मामले और युद्ध से जुड़े मामले काफ़ी गंभीर होते हैं, और उसमें जो है आंकड़ों को छिपाना नहीं आना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए ताकि वह स्थिति समझी जाए, और जनता जो है कि उसको जो है कि उसी रूप में ले कि हाँ, युद्ध में नुकसान होता है जब आप करते हैं, लेकिन अंत में अगर आपकी विजय होती है तो उतना जो है जो लोग शहीद हुए देश के लिए, उनको लोग इज्जत देते हैं, उनको नमन करते हैं, और ये मान के चलते हैं कि युद्ध में जो है कि आपको सेक्रीफाइस करना ही होता है। तो फिर इस तरह की बातों को छुपाने का फायदा क्या? लेकिन ये सरकार जो है लगातार इन बातों को छुपाती है, आंकड़ों को छुपाती है, और यही इनकी एक तरह की, आप कहिए तो इनका जो है कि शासन करने का स्टाइल है, और इनको जरा भी उसमें कहीं संकोच नहीं आता है इस सरकार को। अब देखिए, नीट के मामले में भी हमने देखा था, शिक्षा मंत्री जो है कि आपके प्रधान साहब जो है, उन्होंने भी ये जो है लगातार जो वो ये इस बात को मना करते रहे, डिनाई करते रहे कि नहीं, कहीं नीट का कोई जो है पर्चा लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सब ठीक है, और खामखा के लिए जो है विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। लेकिन
जैसे जैसे जो है चीज़ें सामने आई, पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां करी और जो है एफआईआर दर्ज हुई, तो जो है कि उनको ये अब एडमिट करना पड़ा फिर कि नहीं भाई, हाँ कुछ कहीं न कहीं जो है पूरी व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और परीक्षा लेने की चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। इसी तरह आप देखिए, याद करिए आप जरा प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है खासकर अपनी सभाओं में देश विदेश में जो है वो इस तरह की बात लगातार वो करते रहते हैं कि उन्होंने जो है कि आप देखिए मोदी ने कहा था कि एक बार कहा था कि जितने भी चालू एम्स हैं वो मेरे मेरे शासन के दौरान 7 से बढ़कर 21 हो गए हैं, लेकिन जांच करने पर पता चला कि केवल 7 एम्स ही पूरी तरह चालू थे, बाकी ज़्यादातर निर्माणाधीन थे या खाली उनमें ओपीडी ही चालू हुई। तो इस तरह से झूठे दावे पेश करना जो है ये इस सरकार की खासियत रही है। मोदी जी ने, और आपको मैं याद दिलाऊं, मोदी जी ने जो है 24 जून 2023 को वॉशिंगटन में कैनेडी सेंटर में बोलते हुए कहा था कि आज भारत में हर साल एक नई आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है, हर 2 दिन में एक नया कॉलेज बन रहा है, हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। और अब देखिए आप, मोदी जी तो कह के आ गए, लेकिन वास्तविकता क्या है उनकी पोल खोल दी इन्हीं के सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने। सुभाष सरकार ने 26 जुलाई 2023 को, जब 24 जून 2023 को मोदी जी ने वॉशिंगटन में ये बात कही थी और 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि पिछले 5 सालों में एक भी नया आईआईटी और आईआईएम नहीं बना है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये सरकार जो है लगातार जो है उसमें जो है इस तरह से झूठे आंकड़े पेश करती है, झूठे दावे पेश करती है और जो है अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। यही जो है कि आप देखिए कि बहुत सी बातें इसी तरह से हमने देखा, सरकार जो है कि जीडीपी के आंकड़े हैं, वो जो है जीडीपी के आंकड़े आप ले लीजिए, वो उसको जो है कि उसको जो मैनूवरिंग होती है उन आंकड़ों की करके पेश किए जाते हैं, उनको जो है कि फर्ज करके पेश किए जाते हैं और कुछ और बताए जाते हैं, या उनका एक बेस जो जिस आधार पे वो कैलकुलेशन होता है उसी को बदल के वो बता दिए जाते हैं। इसी तरह हम देखिए दूसरे क्षेत्रों में भी ये सरकार जो है नए नए दावे करती है अपने दिखाने के लिए, चाहे गरीबी का स्तर हो, लगातार दावा करती है कि इतने लोग, इतने करोड़ जो लाख लोग जो है गरीबी स्तर से नीचे चले गए, जबकि आज भी वो हर बार ये बात कहती है अपने भाषणों में कि हम 80 लाख जो है लोगों को मुफ्त में अनाज दे, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये दावा करती है कि इतने लाख लोग जो है वो हमारे शासनकाल में गरीबी स्तर से ऊपर उठ गए हैं। तो ये एक आदत सी है इस सरकार की, ये आदत जो है कि इसी आधार पे जो है वो चुनाव जीतने की कोशिश करती है और झूठ पे झूठ जो है वो बोलती चली जाती है। लेकिन जो आंकड़े हैं सही उनको बताया जाना चाहिए, क्योंकि न केवल वो जनता के लिए भी ज़रूरी है, जनता जाने कि आखिर इस सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, सिर्फ जो है भाषणों में आगे बढ़ रहा है या वाकई धरातल में भी जो है वो विकसित हो रहा है। इसी तरह आप देखिए लगातार जो है कि ये बातें होती हैं, पर कैपिटा इनकम को लेके भी जो आंकड़े जो है मिला दिए जाते हैं, जो करप्शन का मामला है, जो आप देखिए कि लगातार जिस तरह से जो है कि जो योजनाओं में करप्शन है उनको छिपाने की कोशिश की जाती है, वो लगातार जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उनको दिया नहीं जाता, यहाँ तक कि अब जो है कि जो आपके क्या नाम, जो इसकी पूरी जांच करते हैं, जो ऑडिट करते हैं, ऑडिटर जनरल जो है, कैग जो है, कैग पे भी अब जो है कैग को भी कमज़ोर कर दिया गया है और कैग की भी अब रिपोर्ट जो है आना जो है बंद हो गई है, खासकर केंद्रीय सरकार के कामकाज को लेके।
राज्य सरकारों को लेकर तो फिर भी आ रही हैं और उसमें भी काफ़ी गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। लेकिन सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करती है और अपने दावे को ये दिखाने के लिए कि वो सही है, वो दावे सही हैं, वो झूठे आंकड़े पेश करती है, न केवल अपने भाषणों में बल्कि यहाँ तक कि संसद के अंदर भी जो है इस तरह के आंकड़े गलत तरीके से कभी कभी जो है पेश कर दिए जाते हैं, गलत गलत जो है दावे पेश कर दिए जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक न केवल सरकार की किरकिरी करती हैं बातें, बल्कि सरकार की एक जो है कि छवि है उसको जो है नुकसान पहुंचता है। और ख़ासकर जो है आपके अगर आप झूठे आंकड़े लेंगे तो न केवल आप एक अपने काम को बेहतर बना सकेंगे, न केवल सरकार अपने कामों की कमियों को दूर कर पाएगी, बल्कि वो एक देश के लोगों के साथ एक धोखा भी होगा कि आप झूठे आंकड़े बता के जो है आप दावे पेश करें और लोगों को इस मुगालते में रखें कि हाँ भाई वाकई जो है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो जो सही तस्वीर है वो सरकार को पेश करनी चाहिए। वो न केवल सरकार की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, सरकार जिससे कि बेहतर तरीके से अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ सके, बल्कि जो है कि वो देश की छवि के लिए, क्योंकि जगह इससे देखिए न केवल देश में बल्कि विदेश में भी बदनामी काफ़ी होती है और आपके पूरी योजना बनाने में जो है वो गड़बड़ियाँ होती हैं। अगर आप सही आंकड़े नहीं पेश करेंगे, सही आंकड़ों पे काम नहीं करेंगे, तो जो आप नीतियाँ बनाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और उसके परिणाम वो नहीं आएंगे जो परिणाम आने चाहिए। और एक आप दूसरी दिशा में आप जो है नीतियों को बनाने लगेंगे और आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, जबकि आपके ज़मीन आपके नीचे से खिसकती चली जाती है। अब देखिए इसी तरह लगातार जो है सरकार इस बात को एडमिट नहीं करती, लेकिन हमारा जो है कर्ज जो है सरकार का लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लगभग वो है वो कुछ समय बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो जीडीपी के बराबर पहुंचने वाला है। भयंकर कर्ज में डूबा हुआ एक एक नागरिक जो है इस समय 4 लाख, ये अभी आंकड़ा आया है सरकार की तरफ से या एजेंसी की तरफ से आंकड़ा आया है कि 4,70,000 का कर्ज हर नागरिक के ऊपर इस समय है। तो आप समझिए, जब इन बातों को आप नहीं समझेंगे और लगातार बेतहा सरकार जो है फिजूल खर्चा करती रहेगी और कहीं ना कहीं खर्चे में कमी नहीं करेगी, तब तक जो है कि इस तरह से आपका कर्ज बढ़ा, बड़ी बड़ी योजनाएं आप लाएंगे, कर्ज आप लेते चले जाएंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जो देश की जो संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, उनसे, और लिहाजा ये होगा कि आप जो है कि पूरी की अर्थव्यवस्था जो है वो कर्ज के बोझ के तले दब जाएगी। आप तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और कम से कम ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि रक्षा मामलों में, देश के मामलों में, सेना के मामलों में जो है गलत जो है चीज़ों को पेश न करे, और वो भी संसद के अंदर, क्योंकि इससे न केवल संसद की गरिमा को ठेस लगती है बल्कि जो है सरकार की विश्वसनीयता को भी जो है विश्वसनीयता पे भी आँच आती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को देखिए, पसंद कीजिए और इसको जो है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको जो है सर्कुलेट कीजिए, ताकि इस देश की बात, इस समाज की बात, यहाँ के लोगों की बात और ख़ासकर आपकी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सकें। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।